मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के बारे में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर चुके हैं कि इनको सोल्व करने के लिए मेथड बताए जाते हैं। कौन कौन से मेथड थे जिसके बारे में हमने बात की इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम सीखेंगे जो रिड्यूस करने वाला मेथड होता है, रिड्यूसिबल मेथड। इसके अंदर इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। ये मेथड उनसे थोड़ा सा अलग है। ये मेथड कब लगता है, इसके अंदर पहचान ये होती है कि इसको हम कब लगाएंगे, तो इसको हम कब अप्लाई करेंगे इस मेथड को। तो इसके लिए जो x और y जो होता है, अब तक हमारे पास क्या लिखा होता था, जैसे 2x + 3y = 10, 5x + 7y = 5। तो ये होता था हमारे पास इसमें x और y। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी x और y की। तो हम कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते थे। बट अब जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर x और y जो वेरिएबल मिलेंगे वो फ्रैक्शन के अंदर मिलेंगे, और यही इस मेथड की क्या है, पहचान। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट राइट की है, देखिए एग्जांपल है ये 2/x और 3/y = 13। नेक्स्ट लिखा गया है 5/x - 4/y, ये क्या है, = -2। ये दो इक्वेशन राइट की गई है। लिखा गया है सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन। ज्यादातर इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये एक्सरसाइज कौन सी, एक्सरसाइज 3.6 के बारे में। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। कहने का मतलब रिड्यूस किया जाता है। इसके अंदर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो स्टेटमेंट में दी होती है, इन्हें रिड्यूस करना होता है, और रिड्यूस करके हमें एक वन लाइनर फॉर्म के अंदर लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल के अंदर हमें बनाना होता है। फिर उसके ऊपर हम कोई भी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनको रिड्यूस करना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिबल मेथड। अब रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूस करने के लिए स्टेप देखिए। अब यहां पर भी क्या है, डिनोमिनेटर में 1/x है और यहां पर भी डिनोमिनेटर में y, बट यहां क्या है x और यहां पर भी y। तो इन दोनों का, इसका डिनोमिनेटर x है, इसका भी डिनोमिनेटर x है, इसका डिनोमिनेटर y है, तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, y है। देखिए क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 1/x लिख सकता हूं, क्योंकि सोल्व करूंगा 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, 2 / में x वही आ जाएगा वापिस। इसको क्या लिख सकता हूं, 3 × 1/y लिख सकता हूं, = 30। यहां तक ठीक है। अब यहां इसको क्या लिख सकता हूं, 5 × 1/x लिख सकता हूं, माइनस का 4 × 1/y लिख सकता हूं, = -2। ये दो बात थी। अब हम यहां से पुट करेंगे, कुछ भी आप लेट कर सकते हो इसको। जैसे मैंने पुट कर दिया, ये स्टेप होता है इसके अंदर इस क्वेश्चन को करने का, कि जो 1/x है इसको मैंने क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया, और 1/q जो है उसको मैंने क्या पुट कर दिया, q पुट कर दिया। तो मैंने ये दो वैल्यू पुट अप कर दी। अब इन इक्वेशन में चले जाइए, तो 1/x की जगह आप क्या लिख सकते हो, p, 1/y की जगह क्या लिख सकते हो, q। देखिए इस इक्वेशन में जाते हैं पहले, फिर इक्वेशन पे इस पे बात करेंगे। पहले ऊपर वाली इक्वेशन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 × 1/x। तो 1/x की जगह क्या लिख सकता हूं, p। तो 2 × p कितना हो जाएगा, 2p हो गया, प्लस 3 × 1/y। 1/y की जगह आप क्या राइट कर सकते हो, q। तो 3 × q = 30। गॉट इट। ये इक्वेशन वन लाइनर, मतलब एक वन लाइन के अंदर एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी इक्वेशन में पुट कीजिए इन्हीं वैल्यू को। 5 × 1/x, तो 1/x की जगह क्या पुट करेंगे, p। तो 5 × p, 5p हो गया, माइनस 1/y को हमें क्या पुट करना है, q। तो 4 × q, 4q हो गया, = -2। ये ऐसे ऐसे। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक तरीके से इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। या जो इक्वेशन गिवन है उसे 1 सपोज कर लीजिए, इसे हम 2 सपोज कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास सोल्व होकर क्या बन गई, 3 और 4। गॉट इट। तो ये था हमारे पास, ये जो एरो लगाई है सिर्फ समझाने के लिए बताई हुई है, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
अब इससे आगे मैंने क्या किया, ये पुटअप वाला स्टेप हो गया। अब ये तो दो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों में इलिमिनेशन अप्लाई कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई भी। अब वैसे जैसे लीनियर इक्वेशन होती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, तो उसमें भी तो x और y दो वेरिएबल होते हैं, इसमें भी तो दो वेरिएबल है p और q। वेरिएबल तो कोई जरूरी नहीं है कि x और y भी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है, p और q। तो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है p और q की। देखिए p और q की वैल्यू कोई भी मेथड लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, जो भी आपका मन करे। तो मैंने यहां इन दोनों को सोल्व किया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दिया, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, कौन सा भी मेथड लगा सकते हो, लिखना कोई जरूरी नहीं है। मैंने मेंशन कर दिया तो भी ठीक है, नहीं। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों में से कोई एक वेरिएबल सेम करते होते हैं। वेरिएबल सेम कर दीजिए, जैसे यहाँ वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। यहाँ 2p है, यहाँ 5p है, तो इन दोनों को अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। कहने का मतलब p इस दूसरी चौथी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट था p का, हमें जो p को इक्वल करना है तो p के कोफिशिएंट से, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 को। दोनों में ऐसे क्रॉस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10p, 5 3 जा 15p, 15 क्यू, 13 5 जा 65 हो गया यहाँ तक। 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस का यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 क्यू, 2 के साथ करेंगे माइनस का 4, गॉट इट। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल क्या हो जाएंगे, जो नीचे टर्म होती है उसके सिंबल चेंज, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। ये प्लस का था तो किस में हो जाएगा। अब इनके सिंबल क्या माने जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, गॉट इट। अब इनको सोल्व करते हैं, ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, कट हो गया p की टर्म, प्लस प्लस प्लस, 15 और 8 23। अब किसका सिंबल आएगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा सर, क्योंकि 15 बड़ा है। नेक्स्ट देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो 69, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्यू की वैल्यू। अब यहाँ क्यू वेरिएबल रह गया, हमें क्यू की वैल्यू चाहिए 63 डिवाइड बाय 69 डिवाइड बाय में 23। क्या ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई क्यू की मेरे पास 3। यहां से मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब इसी क्यू की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से 3 और 4 में पुट कर दीजिए। इसमें तो हमें p और क्यू है नहीं, तो इन्हीं दोनों में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 3 या 4 में से किसी में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 3। अगर 3 में पुट करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, वी गेट, देखिए क्या थी 3 इक्वेशन, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, 2p प्लस 3 इंटू 3 हो गया इज इक्वल टू 13, 2p 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया सर। अगर लेफ्ट साइड में प्लस का है तो राइट साइड में आएगा तो नेगेटिव, तो 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 माइनस करने, तो देखिए 9 और 4 13, 4 बचेंगे। अब देखिए राइट हैंड आगे क्या होगा, मुझे p वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो p के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड से किस में आएगा, राइट हैंड साइड के अंदर, तो राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई से किस में हो जाएगा 4 डिवाइड बाय में 2, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। तो क्या लिख सकते हैं, p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई सर, 2 आ गई। यहां तक तो हम सोल्व करते ही थे एलिमिनेशन मेथड। अब थोड़ा सा स्टेप इसके अंदर आ गया, हमें एक्चुअल में वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की, बट अभी तक किसकी वैल्यू आई, p और क्या की वैल्यू आई, तो पुटअप कर दीजिए दोबारा। क्या p क्या था, 2 आया सर। दूसरी बात क्या की वैल्यू क्या आई है सर, 3 आई है सर। p क्या था एक्चुअल में 1/x, तो p की जगह क्या रख सकते हैं, 1/x इज इक्वल टू 2 से 2 रह गया, p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/x, क्यों, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। 1/y इज इक्वल टू 3, मुझे चाहिए x और y की वैल्यू, तो इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा कि 2 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू x।
ये यहाँ चला जाएगा सेम इसी तरीके से, y यहाँ चला जाएगा 3 इधर आ जाएगा। क्या मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, मुझे यही फाइंड आउट करना था। तो ये इस क्वेश्चन का मेरा क्या हो जाएगा आंसर। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन कि हम कोई भी इक्वेशन को जो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर है, अगर उसके अंदर x और y फ्रैक्शन में दिए हुए हैं या फिर डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको रिड्यूसिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है। तो इसलिए जैसे ये इक्वेशन जैसे 2/x थी, तो मैंने इसको रिड्यूस करके क्या बना दिया 2p बना दिया। तो रिड्यूस करने का मेथड यही है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन को छोटा किया गया है तो रिड्यूस कम किया गया कहने का मतलब। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या क्या जाता है रिड्यूसिंग मेथड। कैसे किया दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इन क्वेश्चन की पहचान क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल जैसे आपको फ्रैक्शन के अंदर मिलेगा, x भी हो सकता है x y भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल हमें फ्रैक्शन के अंदर मिलेंगे। अगर वेरिएबल फ्रैक्शन के अंदर होते हैं नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में होते हैं, सबसे कंडीशन यही होती है इस क्वेश्चन को पहचानने की। तो हमने इनको सेपरेट कर लिख लिया 2 × 1/x, इसको 3 × y, 5 × 1/x, 4 × 1/y। अब जो ये दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, इसमें भी 1/x बन रहा है वेरिएबल, इसमें भी 1/x बन रहा है, इसमें 1/y, इसमें भी 1/y। तो कहीं ना कहीं 1/x को पुट कर सकते हो, 1/y को पुट कर सकते हो। तो इसको मैंने p पुट कर दिया, इसको मैंने q पुट कर दिया। अब ये क्या बन गई मेरे पास लीनियर फॉर्म के अंदर बन गई है। तो इन इक्वेशन को तो मैं प्रीवियस पार्ट के अंदर सोल्व करके ही आया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी p और q की वैल्यू निकल जाएगी। यहां तक तो ठीक है सर, आप तीनों मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, p और q की वैल्यू भी आ जाएगी। जब p और q की वैल्यू आ जाएगी दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा कि p क्या था 1/x, तो p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/x, q क्या था 1/y, तो मुझे 1/y q के इक्वल आ गया। तो ये 2 है। अब इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू निकाल ली x और y की। तो यही क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में से 3.6 एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपके पास ये क्वेश्चन मिले कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सीधा ये लिखा हुआ आएगा और जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई आपको इस तरीके की स्टेटमेंट दे देगा। तो लगभग ज्यादा चांस रहता है इसी एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का बनता होता है। गॉट इट। तो ये इस एक्सरसाइज को पूरे डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप ट्राई कीजिए एक बार, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कोई भी कमेंट के अंदर राइट कीजिए, मैसेज के अंदर राइट कीजिए, कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसी तरीके का है नेक्स्ट एग्जाम्पल भी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 18। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से और वही मेथड अप्लाई करना है। उसने लिखा भी है सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास। गॉट इट। तो देखिए क्या इनके अंदर डिनोमिनेटर सेम है? यस। कैसे? जैसे इसके डिनोमिनेटर में क्या है x - 5, तो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है x/5 और वहां दूसरे डिनोमिनेटर में क्या है y - 2 और नीचे वाली इक्वेशन में भी क्या है y - 2। तो क्या ये मेथड अप्लाई हो सकता है? यस। कैसे? तो पहला स्टेप क्या था, मैंने इसको कैसे राइट कर सकता हूं 5 × 1/x 1/x - 1 प्लस 1 × में 1/y - 2 सेपरेटली राइट कर लिया ताकि आसानी हो जाए मुझे। 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × में 1/y - 2। तो आइडिया कैसे लगा कि मेरे को यही मेथड लगाना है। वैसे तो इसने बोल दिया था, अगर ना भी बोलता कि सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये भी, और x और y क्या है डिनोमिनेटर के अंदर है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर एक तो इन नंबर के साथ में लिखा जाता है, जैसे 6x + 3y ये लिख देता, तो मुझे पता था कि ये लीनियर फॉर्म में, बाकी दो मतलब एक सिंपल फॉर्म के अंदर है। सिंपल फॉर्म है तो हम इसको तीनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस से। बट ये जो x और y वेरिएबल आते हैं, ये अगर फ्रैक्शन में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर पुटअप करना होता है।
पुट क्या करें, जो सेम आए। तो यहाँ सेम क्या है, 1/x और 1/x, तो 1/x को पुट कर 1/x माइनस 1। सेम क्या है, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, तो इसको मैंने क्या पुट कर दिया, p। जो भी सेम है, x है तो 1/x है तो 1/x को पुट कर दीजिए, 1/x माइनस 1 है तो 1/x माइनस 1 को पुट कर दीजिए। 1/y माइनस 2 क्या है मेरे पास, क्या हो, गॉट इट। तो ये था, जो दोनों इक्वेशन के अंदर सेम सेम दिखे उनको पुट कर दीजिए। अब इनके अंदर वापस पुट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 5p प्लस 1 क्यू, क्यू लिखो या 1 क्यू लिखो, बात एक ही है, क्या बनेगा 2। अभी इसी इक्वेशन को नीचे वाले में पुट कीजिए, 6p प्लस माइनस 3q इज इक्वल टू 1, गॉट इट। तो ये था हमारे पास एक स्टेप जिसमें x और y को पहचान के हमें पुट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, कहीं ना कहीं मेरे को इन दोनों इक्वेशन से अब दो वेरिएबल आगे कौन कौन से, p वेरिएबल और क्या वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है कि p और क्या की वैल्यू मुझे निकाल के लेके आनी है। उसके लिए मैंने लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी आपको बताया था कि आप कौन सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, जो भी आपका मन करे। फिर मैंने दोबारा इसके लिए एलिमिनेशन लगा दिया। जैसे मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, क्रॉस से भी कर सकते हो, जो आपका मन हो। मैं यहाँ दोबारा एलिमिनेशन ही अप्लाई कर रहा हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर कैसे, कि हमें दोनों के वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड वैसे तो सबसे छोटा होता है, इजी भी होता है, क्या कि दोनों को सेम किया, दोनों के कोफिशिएंट सेम किए और वेरिएबल कट हो जाएगा, उसमें से एक को एलिमिनेट करना होता है। तो इस इक्वेशन में जैसे मैंने क्यू को सेम किया, पीछे वाले में मैंने पी को सेम किया था, अब क्यू को सेम कर रहा हूं। क्यू का वेरिएबल क्या है 1, तो फोर्थ इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका वेरिएबल क्या है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप चेक कर सकते हो, बट यहां किससे है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई, यहां तो 1 ही रह जाएगा, सॉरी, हाँ यहां तो देखिए ये 1 है, तो इसको 3 से करोगे तो यहाँ 3q आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 से करेंगे तो 3q इसमें आ जाएगा, तो 3q प्लस का है, 3q माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन करने वाला काम नहीं रहेगा। इसमें क्या हम डायरेक्ट एडिशन कर देंगे। जब एक प्लस और माइनस की फॉर्म में बन जाता है और उस वेरिएबल को हम सेम भी कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करने का कोई मतलब नहीं है। हम अगर उसको ऐड भी करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15 प्लस 3q प्लस 3 2 जा 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 आप इसमें 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा 6p, p आएगा 6p माइनस का 3q और इज इक्वल टू 1, गॉट इट। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ जाती है मल्टीप्लिकेशन के दौरान। अब एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करता है, जब एक प्लस में बनाना होता है और एक माइनस में बनाना होता है। ऑलरेडी ये क्या है, प्लस और माइनस के अंदर, और दोनों ही सेम है, इनके कोफिशिएंट भी क्या है सेम, तो हम क्या लिखेंगे ऑन एडिंग। इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस 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 प्लस, तो 21p इज इक्वल टू 6 और 1 7, तो 7 बाय में 21 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1/3। ये क्वेश्चन ठीक है। आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन शायद एलिमिनेशन में नहीं करवाया, अगर करवाया तो एडिशन को कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी आप देखिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी अगर आप सब्ट्रैक्शन करते, आप कहते कि हम तो p को इक्वल करेंगे, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करते, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते और p के कोफिशिएंट को सेम ले आते। p के कोफिशिएंट को सेम ले आते पर दोनों ही क्या है एडिशन के अंदर है, तो इसलिए हम क्या करते, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते। सब्ट्रैक्ट करने के एक प्लस में आता और एक माइनस में आता, तो दोनों कैंसिल हो जाते। बट यहां क्या था, यहां क्या आया, एक प्लस में और एक माइनस में, और क्यू का कोफिशिएंट हमने सेम किया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्यू का कोफिशिएंट सेम करने पर सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो एडिशन पर ही कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए, अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, क्यू की वैल्यू निकालते हैं ऑन एडिंग। क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी,
p की वैल्यू निकल गई। इन दोनों इक्वेशन में से किसी में 3 और 4 में से किसी की सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी में भी सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 3 में रखोगे 4 में, 3 में रख देते हैं, 3 में रख पे क्या आएगा 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। 5p 5 के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 1/3, 1q इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या इसके साथ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 5/3 प्लस 1q इज इक्वल टू 2। ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड से किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड से। तो 2 प्लस में किस प्लस में आए, ये प्लस में इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, इसके डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा 1। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, यही सोल्व कर देते हैं। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 2 6 - 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और पी की वैल्यू क्या आ गई 1/3। दोनों सेम आ रही है, कोई बात नहीं, ये दो वैल्यू आ गई। पी और क्यू की वैल्यू मेरे पास ये दोनों सेम आ रही है। अब P और Q से जब निकल जाए तो मुझे किसको फाइंड आउट करना है, X और Y को। वहां चलिए जहां आपने पुटअप का स्टेप किया था, P को ये पुट किया था, Q को ये पुट किया, तो P को क्या लिख सकते हैं 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब Q को क्या पुट किया था 1/y - 2, 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। अब सर x और y की वैल्यू कैसे निकालें, कैसे करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ गया, इस साइड से x - 1। ठीक है, x - 1 को 1 के साथ करेंगे तो x - 1 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 3 आ जाएगा। अब ये 1 माइनस का है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो 3 + 1 बन जाएगा। अब क्या है 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इस तरीके से लिखी है, इस तरीके से लिखिए, बात एक ही है, x = 4 या 4 = x। अब इसमें क्या था, इन दोनों में भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ गया, y - 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y - 2 आ गया सर। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर के पास जाएगा तो 3 + 2 हो गया, इधर क्या रह गया y, 3 + 2 कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारे पास रिड्यूसिंग मेथड। कोई भी इक्वेशन दी जाती है, अगर उसके अंदर x और y जो डिनोमिनेटर के अंदर हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हैं, डिनोमिनेटर के अंदर हैं, तो हमें उन इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद में जैसे पुटअप करने के बाद में फिर हमें उसके ऊपर कौन सा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ से P और Q की वैल्यू निकल के आ जाती है, और P और Q की जो वैल्यू एक्चुअल में हमने पुट की थी वो दोनों वापस पुट कर देते हैं, और जो भी सॉल्यूशन बनता है वो किस में आ जाएगा x और y के अंदर। तो ये था रिड्यूसिंग मेथड, गॉट इट। ये थे 2 एग्जांपल जो मैंने एक्सप्लेन किए। इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके अंदर फिर 3.6 एक्सरसाइज के इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, वो भी बात करेंगे। थैंक यू।